नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जिस स्टॉक की यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, वो एक आप कह सकते हैं केमिकल कंपनी से रिलेटेड है। और अगर आप पिछले काफ़ी समय से अगर आप कुछ नई थीम्स ढूँढ रहे होंगे या यूट्यूब में या आप कह सकते हैं न्यूज़पेपर में, बिज़नेस न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे कि ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो इस साल काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। आपको 2-3 सेक्टर के नाम ज़रूर सुनाई देंगे। एक है दोस्तों केमिकल, एक एग्रो केमिकल है और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें। इंफ्रा तो ऑलरेडी चल ही रहा है कि भैया इस साल भी इंफ्रा बहुत अच्छा चलेगा। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो एनालिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं दोस्तों। और ऐसे में मुझे ये स्टॉक जिसकी आज मैं चर्चा करने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगा ये आपके रडार पे ज़रूर होना चाहिए। ठीक है? पिछले कुछ दिनों में इस स्टॉक स्पेसिफिक में जो चीज़ें हुई हैं, प्रमोटर ने लगभग 1% अपना स्टेक बढ़ाया है। उसके कुछ दिन पहले ही बड़ी सेलिंग लगभग 5% के डिस्काउंट में कुछ बड़े आप कह सकते हैं ब्लॉक डील्स भी देखने को मिली, जिसके कारण स्टॉक में बड़ी गिरावट भी आई। ठीक है? और बहुत सारे ऐसे प्रोस्पेक्टस हमें देखने को मिले जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे इस स्टॉक पे लगे दोस्तों। अगर आप इस स्टॉक में निवेशित हैं जिसका नाम है दोस्तों एमी ऑर्गेनिक्स, या आप एक केमिकल स्टॉक में निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो मुझे लगता है इस एक वीडियो में आपको बहुत बहुत जानकारी मिलेगी दोस्तों। ठीक है? देखिए, शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये मैं नहीं बता सकता। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि भाई ये जो वीडियो रहते हैं मेरे, ये उन इन्वेस्टर्स के लिए रहते हैं जिनका विजन थोड़ा लंबा रहता है, जो एक अच्छे स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहते हैं और जिन्हें एक बात अभी पता है कि भाई बाजार ना काफ़ी ऊपर है। तो ऐसे में कोई बहुत बड़ा निवेश की बजाय जहाँ पर एक्यूमुलेशन मौका बन रहा है, जहाँ पर चीज़ें थोड़ी साफ दिख रही हैं या अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वहाँ धीरे धीरे पोजीशन बनानी चाहिए। और क्या खतरे हैं उस स्टॉक में निवेश करने के, क्या आप कह सकते हैं रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इस एक वीडियो में चर्चा करूँगा। अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। वीडियो 3 पार्ट में है। पहला उनके लिए जिन्हें कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, एक क्विक ओवरव्यू है दोस्तों। उसके बाद कुछ मेजर हाइलाइट्स है और आप कह सकते हैं फिर आउटलुक है कंपनी का। तो जिन्हें कंपनी का आप कह सकते हैं जो इंट्रोडक्शन है वो नहीं देखना है, सीधे लास्ट के 6 से 7 मिनट जा सकते हैं। वो एक पूरा वीडियो बहुत आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होगा, जिन्हें सिर्फ हाइलाइट्स जाननी है या ये चीज़ जाननी है कि आने वाले समय में वो कौन से बड़े कैटलिस्ट हैं जो इस कंपनी के शेयर प्राइस को आगे लेकर के जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है? तो वीडियो के सेकंड पार्ट में चलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं दोस्तों। तो यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है और बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? तो सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कंपनी ओवरव्यू में। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाया कंपनी ओवरव्यू में दैट जो एमी ऑर्गेनिक है, रिसर्च डेवलपमेंट ड्रिवन मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल की। लेकिन ये जो स्पेशलिटी केमिकल है दोस्तों, इसका जो हिस्सा है ओवरऑल रेवेन्यू में, वो अभी दूसरी चीज़ से काफ़ी कम है। विद वेरिड एंड यूसेज एंड इज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स और रेगुलेटेड जनरिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एपीआईज और न्यू केमिकल एंटिटीज में एंड की स्टार्टिंग मटेरियल फॉर एग्रोकेम एंड फाइन कैम। ठीक है? तो आप समझिए कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में, फार्मास्यूटिकल एपीआईज में कह सकते हैं, और ऐसी चीज़ों में जो आप कह सकते हैं एग्रोकेम और फाइन कैम के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है? तो ये एक बहुत ही छोटा लेमन का हो गया। अब बिजनेस सेगमेंट को अगर वाकई में हम 2 ब्रॉड वे में बांटेंगे, तो पहला है फार्मा इंटरमीडिएट्स और दूसरा है स्पेशलिटी केमिकल। बहुत ही एक आम जनरल भाषा में अगर हम बोलेंगे कि ये कौन से 2 बिजनेस करती है, तो फार्मा इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स की। ठीक है? अब देखें तो जो ओवरऑल फाइनेंशियल 23 का जो टोटल रेवेन्यू आया था दोस्तों कंपनी का 6,211 मिलियन रुपीस, यहाँ एक पॉइंट लगा लें तो 621 करोड़ रुपए का ओवरऑल कंपनी का रेवेन्यू आया था, जिसमें से 84% ये एक्टिव इंटरमीडिएट जो फार्मास्यूटिकल एपीआई और एनसी से आया था दोस्तों, न्यू केमिकल एंटिटीज। ठीक है? इससे कंपनी आया था, और रेस्ट ऑफ द 16% कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल से आता है। तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का जो मेन बिजनेस सबसे बड़ा जो आता है वो एडवांस इंटरमीडिएट से आता है। 520 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के पास, जिसमें 70 जो नए प्रोडक्ट आए हैं वो फाइनेंशियल ईयर 23 में आपको देखने को मिले हैं। ठीक है?
ये चीज़ें हो गई दोस्तों। एक्सपोर्ट से लगभग 59% का कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होता है। 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, 1 R&D फैसिलिटी है दोस्तों, स्टेट ऑफ इन आर्ट इन हाउस R&D फैसिलिटी है, ठीक है, इंडिया में। तो ये एक हो गया शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जिन लोगों को जर्नी देखनी भैया कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ तक गए, वो यहाँ पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई साहब प्रोडक्ट क्या है कंपनी के पास। तो देखिए, एडवांस इंटरमीडिएट्स फॉर फार्मास्यूटिकल, ठीक है, 185 प्रोडक्ट्स हैं। इंटरमीडिएट दोस्तों लगभग 17 थेरेपेटिक एरियाज में आते हैं, और जो क्रॉनिक थेरेपी फोकस दोस्तों कंपनी की वो 90% है, ठीक है। और मेजरली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड टू बेसिक टू केमिकल लेवल, यानी ओवरऑल एक आप कह सकते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन है कंपनी के पास, ठीक है। 50 से 90% ग्लोबल मार्केट शेयर दोस्तों कंपनी के पास की मॉलिक्यूल्स में, विच इज ग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रॉडर पे आता है वो है भाई साहब स्पेशलिटी केमिकल का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराबेन और पैराबेन फॉर्मुलेशन, ये तमाम चीज़ों पे जहाँ पर कंपनी काम करती है, ठीक है। तो फिर हम समझ गए 2 एडवांस इंटरमीडिएट्स ऑन फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल। अब भाई आई एम नॉट आप कह सकते हैं एक्सपर्ट इन केमिकल, स्पेशली केमिकल, तो अगर किसी का प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो आई एम सॉरी इन एडवांस, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आप देखिए कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं प्रेजेंस है ओवरऑल ग्लोब में, ओवरऑल ज्योग्राफीज में। कैसे आप देखें, अब देखिए नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये भी अमेरिका, ये अलास्का एरिया दोस्तों अमेरिका का। पूरे साउथ अमेरिका देख लें, इसराइल में कंपनी है, यूरोप में है, जापान में है, और चाइना में है, और इंडिया में भी है दोस्तों कंपनी। 58% रेवेन्यू आता है दोस्तों कंपनी का टॉप 10 कस्टमर से, ठीक है। टॉप 10 कस्टमर से कंपनी के पास 58% रेवेन्यू आता है। 13 कस्टमर जो हैं वो पिछले 10 साल से कंपनी के पास हैं। और देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीट होता है ये जानने का कि कंपनी जो है वो कितनी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं जो ट्रैक रिकॉर्ड है कस्टमर्स के साथ। तो 13 कस्टमर कंपनी के पास ऐसे जो 10 साल से हैं, ठीक है। 50 कस्टमर ऐसे हैं जो पिछले 5 सालों में कंपनी के साथ हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आप समझिए एक वेल स्टैब्लिश्ड लॉन्ग टर्म रिलेशन है दोस्तों कंपनी का डोमेस्टिक और एमएनसीज के साथ, ठीक है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों की कस्टमर के साथ, ठीक है। अब आप देखेंगे जो सबसे बड़े जो की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो देखिए सबसे बड़ा आता है वो आता है इटली दोस्तों, ठीक है। माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा जो आता है आप देखिए 34% आता है ये, ठीक है। ये फिनलैंड आप कह सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 19% कंपनी का जो आता है वो आता है, 1 सेकेंड मैं ही शायद गलत बोल रहा हूँ, मेरी आंखें थोड़ी धोखा खा रही हैं, बट आप देख सकते हैं अभी यार तुम, मुझे लगता है जो कंपनी बनाते हैं यार थोड़े अलग अलग कलर यूज़ कर लिया करो। बट हाँ, एक ये 34% आप कह सकते हैं यहाँ पर आता है कंपनी का, देन 19%। और आप देखेंगे तो वेल डाइवर्सिफाइड है, और एटलीस्ट 1, 2 और ये 3, ये जो 3 मेजर प्लेयर्स हैं आप कह सकते हैं कि भाई इटली, फिनलैंड और स्पेन, ये 3 बड़े प्लेयर हैं कंपनी के पास, ठीक है, जहां से कंपनी का ओवरऑल की एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आता है दोस्तों। और अच्छी चीज क्या है कि जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू ना ओवरऑल रेवेन्यू का वो लगातार बढ़ा। देखिए फाइनेंशियल 20 में ये आप कह सकते हैं मिलियन में है, तो 110 करोड़ था जो अब बढ़ करके 363 करोड़ रुपीस हो गया है, और 59% हो गया है ओवरऑल आप कह सकते हैं बिजनेस का। और याद रखिएगा ये तब हो रहा है जब ग्लोबल सप्लाई चेन आप कह सकते हैं थोड़ी डिस्टर्ब कह सकते हैं, थोड़े चैलेंज के दौर से गुजर रही है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इसके बावजूद कंपनी अपने एक्सपोर्ट बिजनेस काफ़ी अच्छा कर रही है, विच इज़ ऑल्सो अ ग्रेट साइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखिए कंपनी के पास जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म और डाइवर्स कस्टमर बेस है एक्रॉस ज्योग्राफीज। अब फार्मा में अगर आप देखेंगे एडवांस फार्मा इंटरमीडिएट्स में, जेनरिक में आप देखेंगे सप्ला है, ऑरबिंदो है, अब जाइडस है, लॉरेस लैब है, अब इतने ल्यूपिन है दोस्तों। ये सब नाम है जो हम जानते हैं, जो हम स्टॉक मार्केट में अक्सर जब भी फार्मा कंपनी से चेक करते हैं ये ज़रूर उनका नाम आता है। इनोवेटर्स आप देखेंगे बेयर्स हैं, फेमियन है दोस्तों, एंजेलिनी फार्मा है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशलिटी केमिकल में, और स्पेशलिटी केमिकल के जो टॉप क्लाइंट्स हैं, हिमालय हम सब सुन रखे हैं, ठीक है। हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, कॉस्मेटिक, ठीक, ये चीज़ें हैं दोस्तों। और आप कह सकते हैं कि जो नाम बड़े बड़े हैं, ठीक है, अब आपने नहीं सुने इसका मतलब ये नहीं कि बड़े नाम नहीं दोस्तों, कई नाम मैं भी नहीं सुना हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा जान रहा हूँ, बट हाँ कंपनी के पास एक वेल डाइवर्सिफाइड एक कस्टमर बेस है अक्रॉस बिजनेस सेगमेंट, ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखिए दोस्तों, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे ये 8,250 स्क्वायर फीट में ये बसी कंपनी है, कंपनी, ठीक है। एक ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट तीसरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। टोटल लैंड आप देखेंगे 75,892 स्क्वायर फीट की है और इंस्टॉल कैपेसिटी 6,060 MTP है दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें कंपनी के पास हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं जो रीसेंट इवेंट हुए ना दोस्तों कंपनी में। हाँ, कुछ ऐसे रीसेंट इवेंट हुए जो आप कह सकते हैं मेरा फोकस इसमें आया था दोस्तों। अब आप देखिए, ये दिसंबर की बात हो रही है, दिसंबर के आर्टिकल से। तो दिसंबर के अर्ली मंथ में कंपनी दोस्तों बात कही थी कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 200 करोड़ रुपए का डालेंगे एक ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का अंकलेश्वर गुजरात, ठीक है। 200 करोड़ रुपए की अंकलेश्वर गुजरात में। ये गुजरात में क्या है दोस्तों, जो लगातार हर कोई गुजरात जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आई नो ये गुजरात ने आप कह सकते कुछ बहुत पॉजिटिव ही किया हुआ होगा। गुजरात में आप देखें तो एक और ग्रीन फील्ड चीज़ें चल रही हैं। अब आप देखिए, ये ऐसी चीज़ें जो हम शायद अपनी आम लाइफ में नहीं सुन पाते हैं, बट गुजरात इज गोइंग टू वेरी बिग इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है। अब आप देखें, द मूव इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज कमिटमेंट टू बूस्टिंग इट्स पोजीशन इन द एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट सेगमेंट। ये जो कदम उठाया जा रहा है ना 200 करोड़ रुपए का, ये कंपनी कदम उठा रही दोस्तों अपने आप को, आप कह सकते हैं एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट में एक पोल पोजीशन में लाने की, पोल पोजीशन आप कह सकते हैं नंबर 1 पोजीशन में लाने की, ठीक है। नेक्स्ट जो बड़ा इवेंट हुआ, अब आप देखें यहाँ पे दैट जो एमी ऑर्गेनिक का शेयर है उसमें 5.5% की आपको गिरावट देखने को मिली होगी। 21 दिसंबर की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों 2 तारीख है आज, तो आप कह सकते हैं कि ये लगभग 10 दिन पहले की बात है। ब्लॉक डील हुई थी 475 करोड़ रुपए की दोस्तों एक्सचेंज में, अराउंड 46 लाख शेयर की दोस्तों। ये पूरी ओवरऑल चीज़ें थी जो 12.5% की इक्विटी शो करती दोस्तों, ठीक है। और जो निवेशकों को थोड़ा बड़ा झटका भी लगा कि जो फ्लोर प्राइस रखी गई थी ना दोस्तों वो 5% डिस्काउंट में रखी गई थी, ठीक है, फ्रॉम द स्टॉक क्लोजिंग प्राइस इन द प्रीवियस सेशन। अब आप देखिए 5% डिस्काउंट में लगभग 12.5% का एक्सचेंज हुआ है दोस्तों, ठीक है, चीज़ों में। अब आप देखें, जब ये रिपोर्ट की गई थी तो मनी कंट्रोल कहना था भाई हमको तो नहीं पता कि कौन बड़ा सेलर है, बट कहा यह जा रहा था कि जिसने सेल किया है ना ये आप कह सकते हैं कंपनी के शेयर्स को, ये एक्स प्रमोटर थे दोस्तों कंपनी के, आप क्लासिफाई हो गए दोस्तों एज अ पब्लिक शेयर होल्डर, ठीक है। हाँ, खरीदारी किसने की, कुछ इंक्लूडेड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हैं दोस्तों और लीडिंग वेल मैनेजमेंट फर्म ने। यानी ये कि काफ़ी अच्छी चीज़ है कि माल अगर बिका है तो बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें माल को खरीदा हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, इस चीज़ को आप पॉजिटिव लें या क्या लें कि आप देखें कि उसके बाद तुरंत कुछ समय बाद क्या आती है ये खबर, क्या कि जो एमी ऑर्गेनिक्स है दोस्तों उसने लगभग कंपनी ने आप कह सकते हैं 42 करोड़ रुपीस का शेयर खरीदा था दोस्तों। इंक्रीज स्टेक इन कंपनी ऑलमोस्ट 1% अपना स्टेक बढ़ाया था जो एमी ऑर्गेनिक्स हैं उनकी प्रमोटर हैं दोस्तों। दिस हैज इंक्रीज द प्रमोटर स्टेक कंपनी बाय ऑलमोस्ट 1%. Till September quarter, promoters and promoter group held 50.75% stake in the company, while 1.97% was held by the public, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ें हुई मुझे लगता है एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं एक साइन देने के लिए कंपनी ने 1% खरीदारी की है। बट मैं ये कहूँगा एमी ऑर्गेनिक्स को प्लीज़ कोई बहुत बड़े निवेश से बचने के बजाय धीरे धीरे हमें एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। विजन थोड़ा लंबा रखें दोस्तों, उसके बाद ही सोचें, ठीक है। और अब आते हैं Q2 के कुछ हाईलाइट्स पे दोस्तों। तो देखिए, अब दिसंबर क्वार्टर ऑलरेडी आ ही चुका है दोस्तों, एज यू नो दैट, ठीक है। दिसंबर माफ़ कीजिएगा, क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट बस आने वाले हैं, दिसंबर क्वार्टर शुरू हो गया है। तो मैंने यहाँ पॉज कर रखा है, आप इसे अगर चाहें तो रोक करके इसे पढ़ सकते हैं, बट ठीक है, क्योंकि अब Q3 के नंबर्स आएंगे उसमें हम पूरे अच्छे तरीके से इसके Q3 के नंबर्स भी ज़रूर चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और ये कुछ Q2 के फाइनेंशियल 24 के की बिजनेस हाईलाइट्स हैं। अगर आप थोड़ा पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों की चर्चा कर ही ली है, और जो फेरमियन कॉन्ट्रैक्ट है इसकी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अंकलेश्वर यूनिट की भी हम चर्चा ऑलरेडी ऊपर एक बार कर चुके हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों सबसे मेन चीज़ में, ये देखिए इनकी चीज़ें हैं
और भी कुछ चीज़ें अगर आप पॉज करके देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अब आते हैं एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन में, जो है की हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर। तो देखिए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फेमियन अपॉर्चुनिटी दोस्तों, Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में। ठीक है, फेमियन अपॉर्चुनिटी अभी क्या है तो देखिए, जो एक CDMO कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट फेमियन से दोस्तों, जिसमें क्या इंक्लूड है, सप्लाइंग मल्टीपल इंटरमीडिएट फॉर द API। मल्टीपल इंटरमीडिएट्स की बात हो रही है यहाँ पे API में। डेरोल्यूटामाइड, फेमियन को आप देखेंगे एंड इट्स पेरेंट कंपनी ओरियन एंड बेयर हैव अप्रूवल फ्रॉम वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज फॉर दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल के लिए जो ओरियन बेयर है उनको जो भी अप्रूवल मिली थी वो मिल चुकी दोस्तों। और ये जो डेरिलुटिलामाइड है ना दोस्तों, ये वाला, 1 सेकेंड मैं इसे थोड़ा मिटा दूं क्योंकि ये बहुत हौच पौच हो गया है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है डेरोल्यूटामाइड, माफ कीजिएगा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं, ये की ऑन्कोलॉजी ड्रग है दोस्तों, जो प्रोस्टेट कैंसर में काम आता है। ठीक है, की ऑन्कोलॉजी ड्रग है जो प्रोस्टेट कैंसर में काम आता है। और जो फेमियन मैन्युफैक्चर दोस्तों, द रेलेवेंट API एंड ओरियन मैन्युफैक्चरर द रिलेटेड ड्रग प्रोडक्ट। और अंडर द रीसेंट एग्रीमेंट दोस्तों जो ली गई है किसके, एमी ऑर्गेनिक दोस्तों, ये 2 एडिशनल एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स है दोस्तों, जो यूज किए जाते हैं मैन्युफैक्चर द अर्लियर कॉन्ट्रैक्टेड एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो अब समझ जाइए ऑनिकोलॉजी का ड्रग है जो एमी ऑर्गेनिक्स को आपके से कॉन्ट्रैक्ट देने की बात कही जा रही है। अब आप देखें एक फॉलोअप में कंपनीज न्यू फार्मा इंटरमीडिएट फैसिलिटी जो अंकलेश्वर में चल रही दोस्तों, ये 2 फेज में कमीशन होगी, गेटिंग कमीशन फेसेस, ये 2 नहीं कहना चाहिए, ये फेसेस में कमीशन होगी। और जो नया प्रोडक्ट ब्लॉक है दोस्तों वो दिसंबर 2023, यानी शायद जो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स निकल के आएंगे वहां पे हमें कुछ अच्छी न्यूज, कुछ पॉजिटिव सुनने को मिलेगी, which will use to execute the contract payment from Q4। और ये जो अंकलेश्वर की जो आप कह सकते हैं यूनिट है, ये Q4 से ये जो फेमियन का कॉन्ट्रैक्ट है उसे पूरा करने की काम आएगी। बट याद रखिए Q4 की बात हो रही है, ये Q3 फिर Q4 होके बाद की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आप देखें इसके साथ साथ इन एडिशन जो एनक्लेश्वर फैसिलिटी है, ये आप कह सकते हैं 436 किलोलीटर कैपेसिटी रहेगी। ठीक है, जो कि नियरली 3 टाइम्स है एक्सिस्टिंग जो फैसिलिटी है सचिन में कंपनी के पास। ठीक है, और हैंस इट इज एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो मीडियम अपॉर्चुनिटी ये फुलफिल कर लेगी ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज की। तो देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स हैं दोस्तों, उनका उसका बिजनेस भी अब धीरे धीरे शेप लेता हुआ आपको एमी ऑर्गेनिक्स में दिखाई दे रहा है। और देखिए इसीलिए जब मैंने बात कही थी ना कि फ्यूचर में कैटलिस्ट बहुत है, फ्यूचर में एक बहुत बहुत कैटलिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। और जब मैं इस स्टॉक की चर्चा कर रहा हूं दोस्तों, तो मुझे एक स्टॉक याद आ रहा है जिसके ऊपर में मैंने बहुत लंबे समय से चर्चा नहीं की है, बट जब वो बहुत भयंकर गिरावट दिखा रहा था, मैंने लगातार बार बार उसमें आकर के आप साथ चर्चा की थी कि भाई देखिए, अगर जिसका विजन आने वाले 1.5 से 2 साल के लिए है, इससे अच्छा मौका आपको एक्यूमुलेशन का नहीं मिलेगा। और जिन भी लोगों ने स्टॉक में आप कह सकते हैं भैया, जब वो लंबा समय गया, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं साल सवा साल कंपनी ने एक्यूमुलेशन का मौका दिया, जो लोग वहां एक्यूमुलेशन किए होंगे, स्टॉक उन निचले स्तरों से अभी तक तो एटलीस्ट आपको वो स्टॉक 40% ज्यादा नीचे रिटर्न दे चुका है। ठीक है, 40% से ज्यादा। मैं बात कर रहा हूं लॉरेस लैब के दोस्तों, और उसका जिक्र मैंने जो टॉप 10 स्टॉक्स अभी बताए थे वहां पर भी, जो शायद 2024 में काफी अच्छे हो सकते हैं, उसकी चर्चा जब की थी तब वहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बट होप ये किया जा रहा है शायद फाइनेंशियल 24 अच्छा हो इस कंपनी के लिए, लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर है वो कैसे रहेंगे लॉरेस लैब के, वो भी हमको जरूर देखने को मिलेंगे, देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एक और रीसेंट डेवलपमेंट की दोस्तों, तो जो कंपनी ने साइन किया, एक एमयू साइन किया दोस्तों, ग्लोबल क्लाइंट टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइट फॉर द बैटरी सेल। बैटरी सेल्स के लिए कंपनी इलेक्ट्रोलाइट भी प्रोड्यूस करेगी दोस्तों, प्रोड्यूस करना चाहिए, मैन्युफैक्चर करेगी। ठीक है, और कंपनी दोस्तों लगभग 300 करोड़ रुपए, जी हाँ 300 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं टू सेटअप
डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात फॉर इलेक्ट्रोलाइट बिजनेसेस। ठीक है, तो ये एक और बिजनेस है जो आने वाले समय में आपको एमी ऑर्गेनिक्स में ऐड होता दिखाई देगा। और ये जो अपॉर्चुनिटी दोस्तों इस स्पेस में इज बैक्ड बाय अ चेंज इन द सप्लाई चेन पॉलिसी ऑफ द यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज। अब ये जो सप्लाई, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बिजनेस है उस पर ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है कि कुछ सप्लाई चेन रूल पॉलिसीज चेंज हुई है यूएस और यूरोप और यूएस कंट्रीज में। और ये कहा जा रहा है कि जो सप्लाई चेन शिफ्ट है दोस्तों जो चाइना से हो रही है, ये इंडियन कंपनीज को बहुत साथ देगी विच हैव द टेक्निकल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। और भारत को इतनी ज़्यादा फायदा इसलिए होगा, चाइना प्लस वन कह लीजिए या चाइना से बाहर, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर इस चीज़ की आप कहते हैं टेक्निकल कैपेबिलिटी है और कैपेबिलिटी से ज़्यादा कैपेसिटी है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी टेक्निकल कैपेसिटी ज़्यादा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी ज़्यादा कैपेसिटी होना जरूरी होता है। अब आप देखें हाई मार्जिन फोटो रेजिस्टेंस केमिकल एड टू क्वालिटी ऑफ अर्निंग। अब ये जो एक फोटो रेजिस्टेंस केमिकल है दोस्तों, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, ये कंपनी के मार्जिन में काफी काम आएगा। ठीक है, अब आप यहां देखेंगे another medium to long term to be watched is the traction for the product from subsidiary बाबा फाइन केमिकल। ठीक है, अब ये बाबा फाइन केमिकल इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मीडियम से लॉन्ग टर्म फैक्टर दोस्तों जो हमें बहुत फोकस रखना है, ये जो कंपनी की सब्सिडियरी बाबा फाइन केमिकल, क्यों? क्योंकि ये डील किससे करती है? एक बहुत हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट से। देखिए हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट अगर आपके पास है, बैरियर प्रोडक्ट अगर पास है, तो ये उस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं जहां पर हर कोई तुरंत नहीं आ सकता है। जैसे आप एक कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक हाई बैरियर प्रोडक्ट जो होता है वो होता है टोबैको बिजनेस। टोबैको बिजनेस के लाइसेंस लेने में दोस्तों पसीने छूट जाते हैं। ठीक है, तो आप उस प्रकार तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं ये एक हाई एंट्री बैरियर प्रोडक्ट है फोटो रेजिस्टेंस केमिकल। और इसकी एप्लीकेशन किसमें होती है दोस्तों? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। अब आप समझिए हम सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब बनने की सोच रहे हैं, ये आज नहीं होने वाली, आने वाले हमें लगेंगे अभी 2-4 साल। बट ये चीज़ के लिए इसीलिए कहा जा रहा है, ये जो बाबा आप कह सकते हैं कंपनी जो बाबा फाइन केमिकल्स है, ये क्यों आने वाले समय में एक काफ़ी शानदार काम कर सकते हो। देखिए जो फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल 24 गया है उसमें जो नेट प्रॉफिट है बाबा फाइन का वो 140 करोड़ रहा है, जो कि 70%, जी हाँ 70% है नेट प्रॉफिट मार्जिन का। नेट प्रॉफिट मार्जिन का 70% है। तो आप समझ रहे हैं ये बाबा फाइन केमिकल्स एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है इस कंपनी के लिए। ठीक है, ये तो बातें हो गई अभी की। वे फॉरवर्ड क्या है? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर दिस केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल कह लें या एपीआई कंपनी भी आप कह सकते हैं। तो देखिए कहा यह जा रहा है जो एमी ऑर्गेनिक्स है ये फाइनेंशियल 25 में एक बड़ा बाउंस करते आपको दिखाई देगी। और जो इनकी अंकलेश्वर फैसिलिटी है ये अगर रैंप अप हो गई दोस्तों, और एक बार ये जो माल पिकअप हो जाए जो फेर्मियन को सप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, और जो इनका इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव बिजनेस है वो काम करने लगे, और इसीलिए मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर 25 एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। इनकी अगर अंकलेश्वर फैसिलिटी कुछ अच्छा कर जाती है, इट विल बी अ बिग बिग गेम चेंजर दोस्तों। ठीक है, आप देखें वी मेंटेन दैट एज अ कंपनी मूव इनटू मल्टीपल फ्रंटियर में रिक्वायर ग्रोथ कैपिटल अदर देन द आउटले असाइन्ड फॉर इंक्लेशन 200 करोड़, माफ कीजिएगा। कहा यह जा रहा है, अब आप सुन रहे हो कि भैया 200 करोड़ यहाँ डालने, 300 करोड़ रुपए एक आप कैसे फैसिलिटी में अलग डालने। कंपनी को पैसों की जरूरत तो पड़ने वाली है, ये चीज़ हमको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो ये कहा जा रहा है, और जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इलेक्ट्रोलाइट में, कंपनी की बैलेंस शीट नो डाउट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, डेट टू इक्विटी मात्र 0.16 है। ठीक है, और बहुत बड़ा रूम है कंपनी में फंड रेज करने का। अब आप देखिए मैं इसीलिए बता रहा हूँ, बैलेंस शीट अगर कमज़ोर होगी, ठीक है, फंड रेज किए जाएंगे, शायद आपको वीकनेस फाइन एमी ऑर्गेनिक्स में आपको देखने को मिले। बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एक्यूमुलेशन की, और इसीलिए मैं चीज़ों में बार बार फोकस कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और अब आप देखिए ये तमाम चीज़ें हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये कहा जा रहा है इसमें दोस्तों, ठीक है, एक बड़े रिसेंट कंसोलिडेशन से आपको स्टॉक शायद बाहर तो दिखाई देगा, और कहा यह जा रहा है, ठीक है, कि कंपनी का जो ओवरऑल है दोस्तों, वी सी द बिजनेस एज अ गुड प्रॉक्सी चाइना और यूरोप प्लस ट्रेंड में। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चाइना प्लस यूरोप ट्रेंड में एक ये कंपनी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। बट
इट रिक्वायर पेशेंस, इट रिक्वायर दोस्तों स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं मेंटालिटी। और यहाँ पर दोस्तों हर क्वार्टरली हमको स्टॉक पे नज़र रखनी पड़ेगी। अगर अंकलेश्वर फैसिलिटीज़ में कुछ इशू होते हैं, अगर जिस प्रकार की बातें कही जा रही हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और अच्छे मिलेंगे, मार्जिन अच्छे मिलेंगे, अगर वहाँ से कुछ इश्यूज होते हैं तो एक गिरावट, एक दबाव का दौर आपको शायद देखने को मिले। बट करंट सिनेरियो में कंपनी बहुत अच्छी दिख रही है, कंपनी बहुत अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। तो यदि आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।